तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सोल्यूशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें कुछ हम बेसिक देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए वर्ग के बारे में, तो अगले और इस वर्ग खत्म होने के बाद हम फिर वर्गमूल पढ़ेंगे। तो वर्ग के बारे में बात किया जाए तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग जैसे हम निकालेंगे तो बराबर में 2 गुना 2, ठीक है। तो इस संख्या को इसी संख्या से गुना किए तो जो आया 4, ये होगा 2 का स्क्वायर, यानी इसका ये वर्ग होगा 4, ठीक है। तो अतः किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का द्वितीय घात यानी जो पावर में देख रहे हैं या फिर घात 2 का मान होता है, ठीक है। तो ये सभी संख्या में इसी तरह से होगा। जैसे 4 का स्क्वायर बोलेंगे तो 4 चौक 16 होगा, क्योंकि 4 में ही 4 से गुना करने पर ये प्राप्त होगा और ये होगा 4 चौक 16 जो होगा एक वर्ग मूल नहीं वर्ग होगा, ठीक है। और वर्गमूल भी उसी का होगा जो किसी का वर्ग होगा। जैसे ये किसी का वर्ग है, ठीक है, तो ये किसी का वर्ग है 16, तो इसी का वर्गमूल हो सकता है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल होगा 4 क्योंकि ये 4 का वर्ग है, ठीक है। और जो वर्ग होगा वर्गमूल उसी का होगा जो जिसका वर्ग होगा। जैसे इसका वर्ग है ये 4 का वर्ग है 16, ठीक है। तो 16 का जब वर्गमूल निकाले तो वही होगा जिसका ये वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 4 होगा। इसको हम आगे समझेंगे। वैसे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृत संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो उसी को हम पूर्ण वर्ग बोलेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे संख्या है, ऐसा नहीं कि सब पूर्ण वर्ग ही होगा। जैसे मैं 3 यहाँ पे देखे, 2 देखें, 3 देखें, तो ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि ये किसी का वर्ग है ही नहीं, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन एक होगा क्योंकि एक का तो वर्ग एक ही होगा, वर्गमूल भी एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 की बात किया जाए तो 2 का स्क्वायर है यानी 2 का वर्ग है 4, तो ये 4 पूर्ण वर्ग होगा। 9 भी 3 का एक वर्ग है तो 9 भी पूर्ण वर्ग होगा। 16 भी पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग होता है। और ये तो क्लियर हो गया कि पूर्ण वर्ग होता है कौन, जो, ठीक है। और जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग होगा उसी का वर्गमूल भी वही होगा जिसका ये वर्ग है, ठीक है। ये मैंने पीछे बताया था अभी थोड़ा पहले कि इसका वर्गमूल वही होगा जिसका ये वर्ग है। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 का ये इसका वर्गमूल जो होगा वो, और पूर्ण वर्ग वही होगा, पूर्ण वर्ग वही होगा जो किसी का वर्ग होगा, ठीक है। और कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वही होगा जो किसी का वर्ग होगा। जैसे 9 किसी का वर्ग है, 4 किसी का वर्ग है, 1 किसी का वर्ग है, 36 ले लें तो वो भी किसी का वर्ग है, 6 का वर्ग है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग होगा, तो पूर्ण वर्ग वही होगा जो किसी का वर्ग होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। बात किया जाए शून्य का, तो शून्य का वर्ग शून्य तथा किसी अशून्य संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होती है। ये बात समझने की बात है कि शून्य का वर्ग शून्य होता है। जब शून्य का वर्ग शून्य होगा क्योंकि शून्य में 2 बार शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा। लेकिन कह रहा है किसी अशून्य मतलब शून्य नहीं, मतलब शून्य से पीछे अगर आएंगे तो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होता है, ठीक है ना। तो वो माइनस में होगा, जिसका भी वर्ग जो होगा वो धनात्मक ही होगा क्योंकि पावर में 2 रहता है, ठीक है। वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर, स्क्वायर होगा। चाहे आप माइनस में कोई भी संख्या ले लें उसको, तो वो जो भी वर्ग आएगा वो हमेशा धनात्मक में ही आएगा क्योंकि 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे -8 गुना में -8 तो 8 8 64 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमेशा होगा क्योंकि पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई भी अशून्य संख्या होगा उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। अब यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है। जैसे 1 का स्क्वायर, एक संख्या की बात किया जाए तो संख्या का वर्ग, एक संख्या का वर्ग एक ही होता है। 2 का 4, 3 का 9, आप यहाँ पे देख लीजिए और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आप याद कर ले तो बेहतर होगा, ठीक है, याद रहेगा तो बेहतर होगा। और यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट है कि एक अंक की संख्या का वर्ग 1 या 2 अंक का होता है, ठीक है। एक अंक अगर संख्या का वर्ग होगा तो 1 अंक या फिर 2 अंक का होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या, तो 1 से लेकर 9 तक की वर्ग देखेंगे तो एक अंक, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये 1 ही अंक है, ये भी 1 अंक है, लेकिन ये 2 अंक है, 2 अंक का 2 अंक का 2 अंक का 2 अंक का 2 अंक का, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे अंक बढ़ जाए, लेकिन 1 अंक का इतनी संख्या, इसमें इसका जो वर्ग होगा वो 1 अंक का होगा या तो 2 अंक का होगा। उसी तरह से अगर 2 अंक की बात किया जाए तो ये तो या तो 3 अंक तक होगा या तो 4 अंक होगा। जैसे यहाँ पे 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक, और उसके बाद 16 17 18 20 इस तरह से 99 तक जाएंगे, ठीक है। तो 99 तक 2 अंक होगा तो उसका जो लास्टली 4 अंक होगा या तो 3 अंक का होगा। जैसे कि 5 अंक की संख्या का वर्ग देखा जाए तो उसका 9 अंक होगा या तो 10 अंक होगा। तो हम पता कैसे करेंगे? अगर कोई बोल दे 12 अंक की संख्या का वर्ग कितना अंक तक होगा तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे एक टेबल इस तरह से एक फार्मूला टाइप से लिखा हुआ है 2n या 2n-1 ये होता है, ठीक है। जहाँ n एक वर्ग की संख्या होगा। जैसे वर्ग की संख्या अगर सपोज हम ले ले वर्ग की संख्या जैसे 5 अंक का अगर वर्ग होगा तो उसका कितना अंक का मतलब कितना अंक, वर्ग की संख्या 5 है तो उसका वर्ग वाली संख्या का कितना अंक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, तो 6 लेंगे तो 6 दूनी 12,
या तो 12 होगा, अगर 6 अंक का कोई संख्या होगा, ठीक है, 6 अंक का कोई संख्या होगा तो उसका जो वर्ग होगा या तो 12 अंक का होगा, 6 दूनी 12, ठीक है, n बराबर 6, तो 6 दूनी 12, या फिर 6 दूनी 12 माइनस 1, n के जगह पे 6 लिए हैं तो 6 दूनी 12 माइनस 1 या फिर 11 अंक का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर 8 अंक की संख्या हो तो उसका वर्ग की संख्या कितना होगा, तो 8 दूनी 16, या तो 16 अंक होगा, या 8 दूनी 16 माइनस कर देंगे तो या तो 15 अंक का होगा, ठीक है। तो सिंपली ये आसान है, इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए संख्या का वर्ग का इकाई अंक और वर्ग का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और वर्ग का इकाई अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या का, अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा या फिर 9 होगा तो उसका वर्ग का इकाई अंक 1 होगा हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें 2, 4, 9, तो इसका जो भी वर्ग होगा लेकिन उसका भी इकाई अंक 1 होगा, ठीक है, उसका वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। ये भी आप देखिए, पहले यहाँ 2 या 8 होगा, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 2 या 8 होगा तो उसका वर्ग का इकाई अंक 4 होगा, 3 या 7 होगा अगर कोई संख्या का इकाई अंक तो उसका 9 होगा उस वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ 4 से रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 0 रहेगा तो 0 होगा। तो इसको आप याद कैसे करना, कोई पूछ देगा, अगर कोई पूछ दे अगर कि 3, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। वैसे तो 3 है तो 3 या 9 कर देंगे, ठीक है, तो 9 होगा, ठीक है। 3 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक जैसे ये 3 है तो इसका वर्ग का इकाई अंक 3 है तो 3 या 9 होगा, 3 का स्क्वायर करके देखेंगे 9 आता है इकाई अंक, इसका वर्ग का इकाई अंक 9 होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि 6 जो है वो किस संख्या का इकाई अंक है, किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक है, किस संख्या का, तो आप कैसे बताइएगा। तो 6 जो है या तो वैसी संख्या होगा जिसके लास्ट में या तो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 × 16 होता है, और दूसरा कैसे बताएंगे तो 6 होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है कि जो भी ये 2 दिया हुआ है सबका योग 10 होता है, ठीक है, 7 3 10, 6 4 10 और 5 5 तो 10, ये 5 ही है, 5 का 5 ही रहेगा, 0 का 0, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे फैक्ट है, सब में 10 10 आता है योग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए 9 किसकी संख्या का इकाई अंक होगा, किसकी संख्या का वर्ग का इकाई अंक होगा 9, तो आप बता दीजिएगा। जैसे 3 दिमाग में आएगा 3, तो 3 3 या 9 होता है, लेकिन एक और कौन होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 7 7 3 10, एक 7 होगा, एक 3 होगा, जिसके संख्या का इकाई अंक 3 और 7 होगा उसका वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से वर्गमूल में भी बताएंगे तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट्स देखते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्स को याद रखिएगा। सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सदा सम होता है, कोई भी, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर, इसका भी वर्ग जो होगा 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, तो ये सम है तो इसका वर्ग भी सम ही होगा, ठीक है। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होगा, जैसे 3 एक विषम संख्या, विषम सम पता होगा, जो 2 से कटता है सम, जो 2 से नहीं कटता विषम। तो जैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 5 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो इसका भी वर्ग भी विषम है, वर्ग भी विषम है, वर्ग भी विषम है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ये पक्का है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या अगर विषम होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 10 हो गया, 1000 4000 हो गया, तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य की संख्या अगर सम हो तो वो हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 विषम हो तो वो कन्फर्म है कि नहीं होगा, उस पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर सम है तो हो सकता है, अगर सम है तो हो सकता है। उसमें भी एक फैक्ट है कि अगर सम होगा, जैसे सपोज 4 शून्य की संख्या, कोई भी संख्या उसके लास्ट में 4 है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर वो शून्य हटाकर देखें उस संख्या का भी, वो संख्या भी अगर किसी का वर्ग है तो, अगर पूर्ण वर्ग है तो, जैसे यहाँ पे 4 और 4 0 है तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि ये किसी का वर्ग है। जैसे यहाँ पे 4 भी पूर्ण वर्ग है तब ये पूर्ण वर्ग टोटल हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 ले लेते तो ये पूर्ण वर्ग होता, नहीं होता। खाली यहाँ पे सम 0 होने से नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो संख्या होगा, 0 को हटाकर जो संख्या होगा वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 होगा, 2 का वर्ग है, और यहाँ पे जो भी संख्या है उसको आधा कर देंगे, 4 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब 200 का ये वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग है, समझ गए। जैसे 9 ले लें तो 9 पर 2 शून्य लेंगे तो यहाँ पे सम संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या सम है और ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग होगा, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। 2 क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा कि 2 क्रमगत का मतलब समझ, अगर 4 है उसके बाद 5 होगा, ठीक है। तो 2 क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर किया जाए तो उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। यानी इसका वर्ग अगर देखें तो 5 का वर्ग 4 का वर्ग, दोनों का अगर अंतर किया जाए
तो दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और -16 4 का स्क्वायर 16, अगर घटाएंगे तो इसका 9 आता है, जो कि ये दोनों संख्याओं का योगफल है, 5 4 9 है। ठीक है, तो ये था एक फैक्ट। जैसे में n या फिर n+1 प्रकृत संख्या सपोज n है तो अगला प्रकृत संख्या n+1 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो n+1 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा तो ये होगा, ठीक है, n+1, तो इसमें से हम n को घटाएंगे तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो बराबर में आएगा n और n+1 का योग, यानी टोटल का योग, टोटल संख्या का योग। अभी एग्जांपल भी देखे थे, तो यहाँ पे n 2n हो जाएगा, 2n+1 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2a, a में n है और b के जहाँ पे 1 है, और माइनस में n स्क्वायर तो दिया हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे n स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 2n इंटू 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, माइनस में n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2n+1। तो यहाँ पे आ जाता है ये वाला 2n+1। इसका मतलब है कि कोई भी दो संख्या लगातार क्रमगत प्रकृत संख्या जो होगा उसका वर्गों का अगर अंतर किया जाए तो उन दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। जैसे पे 3 4 ले लें तो 4 से 16, 3 3 अगर घटा देंगे तो 7 आएगा, जो कि 4 3 7 के बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। और यहाँ पे अगला फैक्ट जो है वो किसी प्रकृत संख्या यानी एक को छोड़कर बोल रहा है का वर्ग 3 का गुणज या फिर 3 के गुणज से एक अधिक होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी भी प्रकृत संख्या का वर्ग जो होगा ना वो 3 का गुणज का मतलब समझते हैं, जैसे 3 6 3 9 3 12 15, इसी तरह से 3 3 जोड़ते जाएंगे तो ये सब 3 का गुणज है। ठीक है, ये 3 का गुणज है। ये तो ये बोल रहा है कि किसी भी प्रकृत संख्या का वर्ग, जैसे 5 का वर्ग ले लिया तो 25 जो होगा वो 3 का गुणज होगा, या तो उसके गुणज के 1 से यानी उसके गुणज से 1 अधिक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 का 3 6 3 9 3 4 3 5 15 3 18 3 7 3 8 24, मतलब 1 ज़्यादा है, 24 से 1 ज़्यादा है 25 है, कोई भी आप मन में ले जाए। ठीक है, 8 24 और 1 25, यानी 3 का ही गुणज से 1 अधिक है, कोई भी ले लेंगे। सपोज हम ले लेते हैं 6 का वर्ग जो होगा 6 का तो 36 होगा। ठीक है, 36 देखते हैं तो 12 या 36, ठीक है, यानी कि 36 एक जो है वो एक 3 का गुणज है। तो कोई भी प्रकृत संख्या का आप वर्ग देखेंगे तो वो 3 के गुणज होगा, या तो उससे एक उसके गुणज से 1 अधिक होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आप यहाँ पे इसको याद रखें। दो क्रमगत प्रकृत, और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है, क्योंकि दो क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों के योग, दो क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों के योग, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 क्रमगत है, 1 के बाद 2 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग में उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 गुना 1 2 ही होगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों को यानी 2 का वर्गों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़कर वर्ग निकालने पर प्राप्त होता है। यानी ये दोनों संख्याओं के गुणनफल में गुना करेंगे 2 गुना 1 तो 2 ही आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग कर देंगे तो उसका बराबर होगा। ठीक है, ये बोलने का मतलब होता है। तो यहाँ पे होगा 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। इसी तरह 2 ले लिए 1 3 ले लिए, 2 क्रमगत संख्या होगा, इसमें हम चेक करते हैं। तो ये दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6, यही बोल रहा है ऊपर में 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 दूनी 6 पहले तो क्रमगत संख्याओं का वर्गों का योग कर रहे हैं, और इसका 3 दूनी 6, फिर इस दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्ग यानी 3 दूनी 6 का वर्ग इसमें अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल में 1 जोड़कर जो हम वर्ग बनाएंगे वो आंसर आएगा। तो यानी कि 3 दूनी 6 में 1 जोड़ने पर 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे उसका ये बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 3 3 9 9 13 13 और 6 जगह 36 हो जाएगा। तो 36 और 13 आपका 49 ही आने वाला है, और 7 का स्क्वायर भी 49 ही आने वाला है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है, समझिए। पाइथागोरियन त्रिक या फिर पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि ऐसी 3 प्रकृत संख्या जो x y z यानी तीनों अलग अलग होगा, लेकिन बात के यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो z के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, या फिर y में x जोड़े या x में y जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वो z के स्क्वायर का बराबर होगा, जहाँ पे x y जो होगा वो z से छोटा होगा। ठीक है, तो ये होगा। अब जैसे हम 3 संख्या लेते हैं, x हो गया y हो गया z हो गया, 3 4 5, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के, 4 16 3 3 9 16 9 25 यानी 25 आएगा। उसी तरह से देखें तो 5 का स्क्वायर जो होगा 12 का स्क्वायर जो होगा वो 13 का स्क्वायर के बराबर होगा। 5 25 और 5 25 हो गया, और 144 12 का स्क्वायर होगा तो 169 आएगा, जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर भी 169 आता है। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस ट्रिक, यानी 3 संख्या है और वो इस तरह से आपका संबंध बना रहा है कि ये दो संख्या जो शुरू वाला था उसका वर्ग का योग करते तो वो तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर होता है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा क्वेश्चन में कि अपना मन से पाइथागोरस ट्रिक का आप उदाहरण दीजिए। तो आप कैसे देंगे, तो यहाँ पे फार्मूला टाइप से लिखा हुआ है 2m
एक संख्या निकालने के लिए 2m हो गया, दूसरा संख्या निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा संख्या निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 1, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होगा। जैसे हमने m बराबर 4 मान लिया, ठीक है, 4 ले लिए m बराबर, तो 4 दूनी 8 हो गया, एक संख्या 8 मिल गया हमको। फिर 4 का स्क्वायर होगा 416, क्योंकि m 4 लिए तो 4 का स्क्वायर 416 में से 1 हटाएंगे तो 15, दूसरी संख्या 15, तो 4 का स्क्वायर फिर से 16 1 17, ये 3 संख्या मिल गया। अब चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर दोनों जोड़ने पर इसका स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर का बराबर होगा, क्योंकि 8 8 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 5 4 9 होगा, 6 2 8 होगा, ठीक है, और 2 का 2 यानी 289 और 17 का भी स्क्वायर होता है 289। तो ये इंटरेस्टिंग, ये भी एक तरह का फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा और ये जरूर से याद रखेगा, ठीक है, ये जरूर याद रखेगा। 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा निकालना तो m स्क्वायर प्लस 1, एक में m स्क्वायर माइनस 1, तो याद रखेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करना, ठीक है, हमको वर्ग नहीं करना लेकिन वर्ग का इकाई अंक। यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी इसका वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। इसका 4 है तो 4 4 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 आएगा, यानी वर्ग का इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। और 4 में 6 जोड़ने पर यानी 6 भी होता तो भी उसका भी वही आता। 3 है यहाँ पे, 3 का जो आएगा वो 7 का ही आएगा, ठीक है, 3 7 10 होता है, तो जो 3 का आएगा वो 7 आएगा, ठीक है, पीछे बताया ना। तो 3 का 3 3 9 9 आएगा इसका इकाई अंक, ठीक है। फिलहाल तो हमें यही बताना है। 6 का इकाई अंक 6 ही आएगा, 6 का 36, ठीक है, तो 6 ही आएगा। 5 25 तो इकाई अंक 5 है, यही आएगा, 5 का 5 ही आएगा। 6 का 6 ही आएगा, पता ही अच्छे से। 0 का 0 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 7 से तो 49 होता है, तो 49 में इकाई अंक 9 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, तो इकाई अंक 4 ही आने वाला है। 8 8 64, तो इसका भी 4 ही आने वाला है। एक्चुअली 2 8 का सेम ही होता है, तो क्योंकि 8 तो 10 होता है, बताया था 10 वाला पेयर, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये तो सिंपली बता देंगे 36 है, लेकिन आप तो सिंपली बता देंगे क्योंकि ये छोटा था 6 का 36, बड़ा होता तो कैसे बताते। तो बड़ा होता तो सबसे पहले 36 का हम एलसीएम इसका गुणनखंड निकालते, ठीक है, 2 तो आपका 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से लगाते 9 दूनी 18, फिर 2 से 3 से लगता 3 3 9। अब इसको देखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग निकालना है। और पूर्ण वर्ग मतलब कि वर्ग समझ रहे हैं, स्क्वायर था, स्क्वायर में 2 2 का पेयर लगा देंगे, तो 2 2 का पेयर लग गया, ये 1 बन गया और ये हो गया, यानी 2 एक बार 1 लिख 2 लिख देंगे, फिर जो 2 को बना उसको 3 लिखेंगे, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 का ये जो है क्या है वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे कौन कौन चैप्टर पढ़ाया गया। तो क्षेत्रमिति 8 क्लास का पूरा खत्म हो गया, घातांक भी खत्म हो गया और परिमेय संख्या भी खत्म हो गया। एक और चैप्टर है राशियों का तुलना भी खत्म हो गया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में आकर। और यहाँ पे सुगम विज्ञान क्लास 8 का आपका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का कराया गया है और सेकंड नंबर अभी चल रहा है। तो अगर ये नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।